हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरीश मौर्य स्टडी सेंटर। तो फ्रेंड्स, थंबनेल देखकर आप लोग जान ही गए होंगे कि आज इस वीडियो में क्या होने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि 11th और 12th में आर्ट लेने के फ़ायदे। 11th और 12th में हम आर्ट लेते हैं, आर्ट सब्जेक्ट चुनते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। आर्ट सब्जेक्ट से पढ़ाई करके हम आगे क्या क्या हमारे सामने करियर ऑप्शन हो सकते हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, इसी सब्जेक्ट को लेकर हम आज इस पर चर्चा करेंगे। यदि आप अभी 10th पास किए हैं, 11th में आर्ट सब्जेक्ट से पढ़ना चाहते हैं, या आप ऑलरेडी आर्ट सब्जेक्ट से पढ़ रहे हैं, तो दोनों में आपके लिए बहुत फ़ायदा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे हमारा पहला है बीए, यानी इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, जो कि ये 3 साल का एक ग्रेजुएशन कोर्स होता है। आप सिंपल बीए कर सकते हैं या बीए हॉनर्स बैचलर ऑफ आर्ट्स विथ हॉनर्स कर सकते हैं। ये दोनों कोर्स का डायरेक्शन 3 ईयर्स का है। आप अपने रीजनल लैंग्वेज में बीए कर सकते हैं, जो कि हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, बिजनेस स्टडी आदि भी कर सकते हैं। उसके अलावा यूपीएससी का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप उसमें भी बैठ सकते हैं अगर आप आर्ट साइड स्ट्रीम से हैं। और आईएएस की भी और आईपीएस दोनों का भी आप परीक्षा क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आप आर्ट स्ट्रीम से हैं। अगर आप मैथ से हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आर्ट स्ट्रीम से ज़्यादा बेटर रहता है। तो अब हम फिर देखते हैं बीए एलएलबी। अगर लॉ के क्षेत्र में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप बीए के बाद या बीए एलएलबी कर सकते हैं, जो कि 5 ईयर्स का होता है। बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बैचलर ऑफ लॉ, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीए एलएलबी कर सकते हैं, जिसका मतलब जो कि 5 वर्ष का एक कोर्स होता है। फिर है क्या है बीए प्लस एलएलबी कोर्स। तो बीए एलएलबी कोर्स, इस कोर्स में आपको आर्ट के साथ लॉ पढ़ना होता है। आर्ट्स में आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और ये सब पढ़ने होते हैं। इसमें हम क्रिमिनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव, कॉर्पोरेट लॉ और प्रेजेंट लॉ आदि के बारे में हम सीखते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आप लोगों का इंटरेस्ट है लॉ के क्षेत्र में, तो आप लोग ज़रूर देखिए। फिर है जर्नलिज्म ऑफ मास कम्युनिकेशन, बीजेएमसी और बीएमसी। इसमें भी आपको होटल मैनेजमेंट का भी ऑप्शन रहता है। अगर आप बीए के बाद कर सकते हैं आप बीएचएम यानी बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, जो कि 4 वर्ष का कोर्स होता है। और आप इसमें डिप्लोमा या सर्टिफिकेट भी बहुत होते हैं, जिससे आप कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता कि आपको खाना ही पकाना है या सेफ ही बनना है होता है, बल्कि इसमें बहुत से फील्ड है, जिसमें आप कस्टमर रिलेशनशिप, अकाउंटिंग, एचआर, इसमें बहुत सारे फील्ड हैं जो आप चूज कर सकते हैं। तो आप अगर इससे हैं तो आपको इस बहुत फ़ायदा रहता है। फिर हमारा 5वां है बीसीए। आप बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर आपको सॉफ्टवेयर कोडिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंटिंग सीखना चाहते हैं, तो आफ्टर 12th या ग्रेजुएशन के बाद आप कर सकते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है तो। इसमें 12+ बीए होना चाहिए, जिससे अगर आपका इंटरनेट है, सॉफ्टवेयर कोडिंग में आपका इंटरेस्ट है, तो आप बीसीए कर सकते हैं। कई लोग सोचते हैं बीसीए केवल वही लोग कर सकते हैं जो 10th और 12th में मैथ सब्जेक्ट पर हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो साइंस स्ट्रीम वालों को भी बीसीए एडमिशन दे सकती हैं, और ये बीए वाले को भी देती हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटी। तो आप बीसीए को करियर ऑप्शन के रूप में चुन सकते हैं और अपना करियर इस फील्ड में बना सकते हैं। फिर है फैशन डिजाइनिंग। अगर आपका इंटरेस्ट फैशन डिजाइनिंग में है तो बीए इज वेरी गुड ऑप्शन।
आर्ट साइट से आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर है इवेंट मैनेजमेंट। आप 12 के बाद इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा स्कोप है। आप लोग इसमें बड़े बड़े इवेंट होते हैं। इसके बाद इस कोर्स को इवेंट मैनेजमेंट करने के बाद आप खुद को कंपनी खोल सकते हैं, या बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। फिर है अगला टीचर। अगर आपका इंटरेस्ट टीचर बनने में है, आपको बच्चों को सिखाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप लोग सिंपल बीए या किसी सब्जेक्ट में होनर्स कर सकते हैं। बीए जिसमें होनर्स एक डिप्लोमा होना ज़रूरी। उसके बाद आप बीएड करना होगा। जब आप टीचर की जॉब लगेगी, तब आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आपका 2 साल का टीचिंग कोर्स करना होगा। उसके बाद आप टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को आर्ट स्ट्रीम में इंटरेस्ट है तो आप लोग इसी से पढ़िए। फिर अगला है ग्राफिक डिज़ाइनर। ग्राफिक डिज़ाइनर भी बहुत अच्छा स्कोप है। आज के समय में ग्राफिक डिज़ाइनर का बहुत अच्छा स्कोप है। अगर आप आर्ट साइड से हैं तो इसमें और भी अच्छा स्कोप है। अगर आप इंटरेस्टेड इस फील्ड में हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा करियर ऑप्शन बन जाता है। इस कोर्स को आप बहुत जल्दी सीखते हैं, जैसे एनिमेशन हो गया, कार्टून मेकिंग हो गया, एनिमेशन, मूवी, स्केचिंग आदि के बारे में अपना करियर बना सकते हैं। फिर अगला सबसे लास्ट हमारा 10वां गवर्नमेंट जॉब। अगर आप 12 के बाद जॉब करने की सोच रहे हैं तो आपको क्लर्क की जॉब मिलती है, या फिर डी ग्रेड की जॉब होती है वो मिलती है। ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो आप बैंक, आईपीएस, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, रेलवे आदि एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप आर्ट स्ट्रीम से पढ़ते हैं तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। आप किसी भी, और इसके लिए ख़ास बात यह है कि आपका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वही लेकर पढ़ें। इससे क्या होता है कि अपने गोल के लिए अंदाज़ा लगाया जा सकता है, और आप जिस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं उसके बारे में आपको कुछ ज़्यादा ही नॉलेज होता है। और अगर आप दूसरों के कहने से लेते हैं तो उसमें आप बोर होने लगते हैं। अगर कहीं दिक्कत भी फंसती है तो आप बोर होने लगते हैं। इससे मैं तो आपको यही सलाह देता हूँ कि आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार ही सब्जेक्ट चुनें। और मैंने तो बता दिया कि अगर जो भी लोग आर्ट साइड से पढ़ते हैं या पढ़ना चाहते हैं उनके लिए आज मैं बता दिया। अब अगले वीडियो में मैं और अदर सब्जेक्ट से पढ़ने के लिए बता दूंगा। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत फंसती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में तुरंत सवाल पूछिए, मैं उसका रिप्लाई भी तुरंत दूंगा। तो यही गवर्नमेंट जॉब था। तो इसमें आप यूपीएससी, आईएएस आदि, रेलवे आदि के ग्रेजुएशन के बाद आप कर सकते हैं, इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता ही है, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। तब तक